हाय, कैसे हैं आप सब। मैं नवीन वरिधानी आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं मार्केट्स विनर में। मार्केट्स विनर, एजुकेटिंग इन्वेस्टर्स टू क्रिएट वेल्थ। दोस्तों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है, जैसे कि आप देख रहे हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मुझसे अक्सर मेरे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या 10 रुपए का शेयर सस्ता होता है, क्या 1000 रुपए का शेयर महंगा होता है। आई एम श्योर हम में से कई लोगों के मन में ये सवाल अक्सर आता होगा कि कौन सा शेयर महंगा है और कौन सा शेयर सस्ता है। आपकी इसी दुविधा को दूर करने के लिए मैं एक सिंपल एग्जाम्पल के जरिए आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, तो आप बने रहिए इस सेशन में शुरू से अंत तक। आप इस सेशन में अंत तक महंगे शेयर और सस्ते शेयर में फर्क समझ जाएंगे। और हाँ दोस्तों, अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे एजुकेशनल वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए अपने फोन में बेल आइकन को हिट करें। दोस्तों, आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलिए जल्दी चलते हैं हमारे व्हाइट बोर्ड की तरफ। तो आ गए हम हमारे व्हाइट बोर्ड पे। तो चलिए समझते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन को। मार्केट कैपिटलाइजेशन को अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। मिसाल के तौर पे आपको अगर कोई गाड़ी खरीदनी है, या तो आप एक बाइक खरीद सकते हैं या तो आप एक कार खरीद सकते हैं। अगर आप टू व्हीलर्स लेने का सोचते हैं तो आप पहले जरूर चेक करेंगे कि वो कौन सी अच्छी कंपनीज है जो टू व्हीलर्स बनाती है। फिर आप उन कंपनीज में से बाइक के फीचर्स और आपके रिक्वायरमेंट्स के अनुसार एक कंपनी चुनेंगे। जब आप बाइक खरीदेंगे आप डेफिनेटली चेक करेंगे कि वो एक पेट्रोल बाइक है, डीजल बाइक है या इलेक्ट्रॉनिक बाइक है, उसकी आफ्टर सेल्स सर्विस कैसी है। और ये सारे फैक्टर्स बहुत मायने रखते हैं जब आप बाइक का चुनाव करते हैं। आई एम श्योर आप ये इंफॉर्मेशन, ये जानकारी मिलने के बाद ही बाइक खरीदेंगे। अगर आप कार खरीदने का सोचते हैं तो आप डेफिनेटली चेक करेंगे कि कौन सी बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कार बनाती हैं, और फिर आप अपने रिक्वायरमेंट्स के अनुसार उस कार को शॉर्टलिस्ट करेंगे। आप चेक करेंगे कि वो एक डीजल कार है, वो एक पेट्रोल कार है या कि वो एक इलेक्ट्रॉनिक कार है। और आप ये भी चेक करेंगे कि उसका माइलेज कितना है, उसका आफ्टर सेल्स सर्विस कैसा है। अगर आपको ये सारे फंक्शंस आपको अपने हिसाब से मिलेंगे तो आप डेफिनेटली वो कार खरीदेंगे। अगर आप स्कूटर खरीदते हैं तो डेफिनेटली आप उसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए यूज नहीं कर पाएंगे, जबकि आप कार को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग के लिए यूज कर पाएंगे। आपको कार में एक अलग कंफर्ट मिलेगा जो कि स्कूटर में नहीं मिलेगा। मैं स्कूटर और कार का एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि स्कूटर के फीचर्स अलग हैं और कार के फीचर्स अलग हैं। जो सुविधाएं आपको स्कूटर में मिलेगी वो कार में नहीं मिलेगी, और जो फैसिलिटीज आपको कार में मिलेगी वो स्कूटर में नहीं मिलेगी। दोनों के फीचर्स अलग हैं और दोनों की फैसिलिटीज अलग है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के इस एग्जाम्पल को बेहतर समझने के लिए आप कृपया स्कूटर को स्मॉल कैप स्टॉक की तरह समझें और कार को लार्ज कैप स्टॉक की तरह समझें। जैसे स्कूटर के फैसिलिटीज और फीचर्स आपको कार में नहीं मिल सकते, वैसे ही स्मॉल कैप स्टॉक के फीचर्स आपको लार्ज कैप स्टॉक्स में नहीं मिल सकते। वैसे ही कार के फीचर्स आपको स्कूटर में नहीं मिल सकते। उसी तरह लार्ज कैप स्टॉक के फीचर्स आपको स्मॉल कैप स्टॉक में नहीं मिल सकते। तो चलिए इस एग्जाम्पल के बाद हम अपना अगला कदम बढ़ाते हैं और स्मॉल कैप स्टॉक और लार्ज कैप स्टॉक समझते हैं। तो आपके सामने दो कंपनीज है। कंपनी ए जिसका शेयर प्राइस है 10 रुपए, कंपनी बी जिसका शेयर प्राइस है 1000 रुपए। अगर मैं आपको सिर्फ शेयर प्राइस की जानकारी दूं और आपको शेयर परचेज करने को कहूं तो क्या आप वो शेयर खरीदेंगे दोस्तों? बिल्कुल नहीं दोस्तों। पर शेयर मार्केट में ऐसे कई लोग हैं जो सिर्फ शेयर प्राइस देख के ही शेयर परचेज करते हैं। उनके हिसाब से 10 रुपए का शेयर सस्ता होता है और 1000 रुपए का शेयर महंगा होता है, इसलिए वो 10 रुपए का शेयर जल्दी खरीद लेते हैं। अगर मैं आपको और एक जानकारी दूं कि कंपनी ए ने 50 लाख शेयर फ्लोट किए थे और कंपनी बी ने 40 करोड़ शेयर फ्लोट किए थे,
तो आप देख के ही अंदाजा लगा देंगे कि कंपनी ए जो है वो एक छोटी कंपनी है कंपनी बी के मुकाबले, क्योंकि कंपनी ए ने सिर्फ 50 लाख शेयर्स इशू किए हैं, वो भी 10 रुपए के प्राइस पे, और कंपनी बी ने 40 करोड़ शेयर इशू किए 1000 रुपए के भाव पे। तो जाहिर सी बात है कंपनी बी जो है एक बड़ी कंपनी है कंपनी ए के मुकाबले। तो चलिए स्मॉल कैप स्टॉक और लार्ज कैप स्टॉक की मार्केट कैपिटलाइजेशन की फॉर्मूला को समझने के लिए और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे कंपनी ए का मार्केट कैपिटलाइजेशन कैलकुलेट करना है तो मुझे कंपनी ए के शेयर प्राइस से नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई करना होगा, और उस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे जो फिगर मिलता है वो है 5 CR रुपीज। जाहिर सी बात है कंपनी ए जो एक छोटी कंपनी है वो एक स्मॉल कैप कंपनी है। वैसे ही कंपनी बी की मार्केट कैपिटलाइजेशन समझने के लिए मुझे कंपनी बी की शेयर प्राइस को नंबर ऑफ शेयर्स से मल्टीप्लाई करना होगा, और जब मैं इसे मल्टीप्लाई करता हूँ नंबर ऑफ शेयर्स से तो मुझे कंपनी बी की मार्केट कैपिटलाइजेशन मिलती है 40,000 करोड़। जाहिर सी बात है कंपनी बी जो है वो एक लार्ज कैप कंपनी, वो एक बड़ी कंपनी है। दोस्तों यही तो है मार्केट कैपिटलाइजेशन का फॉर्मूला। मार्केट कैपिटलाइजेशन का जो फॉर्मूला है वो है करंट मार्केट प्राइस पर शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। सिंपल सरल भाषा में जो मैंने आपको बताया, शेयर प्राइस इनटू नंबर ऑफ शेयर्स फ्लोटेड बाय द कंपनी, वही होता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। उम्मीद करता हूँ आपको मार्केट कैपिटलाइजेशन का डेफिनेशन और फॉर्मूला समझ आ गया होगा इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल से। अगली बार अगर आप शेयर परचेज करते हैं तो कृपया मेरा ये स्कूटर और कार वाला एग्जाम्पल जरूर याद रखिएगा दोस्तों। मार्केट कैपिटलाइजेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है स्मॉल कैप स्टॉक, मिड कैप स्टॉक और लार्ज कैप स्टॉक, जो कि हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए नए हैं तो स्मॉल कैप और पेनी स्टॉक से दूर रहिए। और एक बात याद रखिए मेरी, महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार। और हाँ दोस्तों, अगर आप लार्ज कैप स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हो तो अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए, इससे आपको रिस्क मैनेजमेंट में मदद मिलेगी। अगर आपके मार्केट कैपिटलाइजेशन को लेकर कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स के रिप्लाई जरूर करूंगा। इसी के साथ मेरा मार्केट कैपिटलाइजेशन का ये सेशन यहाँ पे एंड होता है। आपने अपना कीमती समय निकाल के ये वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आपको मेरा काम पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे इनकरेज करें, और लेटेस्ट वीडियोस नोटिफिकेशन के लिए अपने फोन में बेल आइकन को हिट करें। आप इस वीडियो को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा दोस्तों, जिससे आपको और आपके ग्रुप मेंबर्स को इस वीडियो से लाभ हो। दोस्तों मैंने ये चैनल नया शुरू किया है। लेट अस हैव अ फैमिली ऑफ 100 सब्सक्राइबर्स। हम जब 100 सब्सक्राइबर्स अचीव करेंगे तो मैं 5 फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का बाय प्राइस और टारगेट पीडीएफ फॉर्म में चैनल पे अपलोड करूंगा। तो लेट्स ग्रो अवर फैमिली। डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और अगर आपकी किसी पर्टिकुलर स्टॉक में कोई पोजीशन है और उसकी डिसीजन मेकिंग में आपको मेरी मदद चाहिए तो आप सिंपली नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए हैशटैग इस स्टॉक का मैं क्या करूं स्पेस फॉलोड बाय स्टॉक नेम। जिस स्टॉक पे मैक्सिमम कमेंट्स होगी उस स्टॉक पे मैं अपना अगला वीडियो जरूर बनाऊंगा। Till then, this is Navin signing off. Thank you very much for watching and hope to see you soon in the next session of Markets Winner. Markets Winner, educating investors to create wealth.